नमस्कार, मैं सोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। नगर पालिका परिषद सभागार सेंटर ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस का नगर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मजदूरों के हितों के लिए एकजुट होने की बात कही गई। साथ ही न्यूनतम वेतन और मजदूरों के हक में बात की गई और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए सभी यूनियनों को एक छत के नीचे लाकर कार्य करने की बात की गई। सम्मेलन के संयोजक भगवान सिंह चौहान ने बताया कि आज मजदूर वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है और महंगाई के इस दौर में बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पहुंचे सीटू के प्रांतीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानून समाप्त किया जा रहा है, जिसके लिए सभी यूनियन मिलकर अपनी लड़ाई लड़ेगी। जिला महामंत्री लेखराज ने कहा कि मजदूरों को 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। साथ ही बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार को इसका परिणाम भुगतना ही होगा। आज जो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, किस चीज़ को लेकर सम्मेलन है और कौन कौन इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं? देखिए, ये हमारा मसूरी नगर का पहला C2 का सम्मेलन है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस का। ये पहला सम्मेलन है और यहाँ पे हमारी एक्चुअली पहले से जो है हमारी यूनियनें हैं, होटल की यूनियन है, स्कूल की यूनियन है, आशाएं हैं, आंगनवाड़ी है, सभी यूनियनें हैं। तो उन सब यूनियनों को एक छत के नीचे लाने के लिए हमारे जो अब ये सम्मेलन यहाँ पे आज पहला सम्मेलन आयोजित हुआ है और ये सम्मेलन हमारा जो है उन तमाम हमारे क्रांतिकारी साथियों को जो अब दिवंगत हो चुके हैं उनको समर्पित है। और इसमें हम इस सम्मेलन में जो है श्रमिकों की समस्याओं पे जोर दिया गया है। सरकार जो आज की समय में जो है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भाजपा की जो तानाशाही सरकार है, उसके तानाशाही जो पूंजीपति परस्त नीतियां हैं, उनके खिलाफ जो है मज़दूरों ने एक होने का आह्वान किया है। और आने वाले समय में जो है जो लोकसभा चुनाव आएंगे उसमें जो है हमारा प्रयास होगा कि इस सरकार को बेनकाब किया जाएगा। ऐसी तानाशाह सरकार जिसने कि श्रमिकों के जो अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो श्रम कानून बने हुए थे उनका जो है ख़त्म करने के लिए दिशा में काम किया है। उनको जो है जो हमारी श्रम कानून थे उनको सबको ख़त्म करके एक श्रम संहिता बनाई है। और सबसे बड़ा विरोध हमारा उस चीज़ को लेके रहा है इस सम्मेलन के अंदर। और हमारी जो आशाएं हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अब जो है सरकार ने जो है एक तरफ से जो है उनको निपटाने की सोच रही है कि किस तरह से अब इनको निपटाया जाए। ये अब जो है उन्हें बोझ लगने लगी है, तो ये सब नहीं चलेगा। हम तो सरकार को चेतावनी देते हैं कि जो है इस सम्मेलन के माध्यम से कि अगर आशाओं का, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का अगर शोषण होता है, भोजन माताओं का शोषण होता है, तो ये सरकार की हम जड़ें उखाड़ देंगे, जड़ें हिला देंगे। वहीं हमारी एक मांग और रही है, वो बहुत लंबे समय से ट्रेड यूनियनों की मांग रही है संयुक्त रूप से कि जो है न्यूनतम वेतन को कम से कम जो है 26,000 रुपये किया जाए। लेकिन ये सरकार के कानों में जू नहीं रेंगती। इस सरकार जो है बैरी हो चुकी है। इसलिए जो है अब हमने ये लामबंदी शुरू की है कि भाजपा की जो ये पूंजीपरत सरकार है, इसको जो है उखाड़ फेंकने का हमने संकल्प लिया है। इसमें आगे की रणनीति भी तय होगी, किस तरीके से आगे आप इसमें अब हम जो है आगे जो है संयुक्त रूप से जो है अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ भी मिलके है। C2 का तो लगातार जो है हमारा जो है अभी हाल में अभी सितंबर अभियान चला है, वो बहुत सफल रहा है। और आगे हम जो है समस्त जो है ट्रेड यूनियनों के साथ जो है मिल करके इस तानाशाह सरकार को उखाड़ने के लिए जो है एकजुट होंगे, लामबंद होंगे। और तमाम जो है जितने भी हमारे मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनको लामबंद करेंगे। एक्चुअली जो ये सम्मेलन हो रहा है ये C2 का सम्मेलन है और तमाम जो C2 की यूनियन है, चाहे वो आंगनवाड़ी है, आशा हैं, भोजन माता हैं, होटल वर्कर हैं, स्कूल वर्कर्स हैं और गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो कर्मचारी हैं उनकी भी यूनियन हमारी है। तो इन और ITM उनकी भी यूनियन है।
ऐसे रक्षा क्षेत्र में, वो सारे लोग मिलकर के आज अपना सम्मेलन यहाँ पर कर रहे हैं, एक सीटू का गठन कर रहे हैं। और निश्चित तौर से इस सीटू का जो सम्मेलन है उसमें जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बेरोजगारी का है। जो मोदी सरकार के टाइम पर जो रोजगार में लगे हुए लोग हैं उनका रोजगार छीनने का जो काम है, अभी जो लेबर कोड्स हैं, जो श्रम संहिता हैं जो लागू करने की कोशिश की जा रही है, उसका सीटू विरोध कर रही है। और निश्चित तौर से आने वाले समय में तमाम जो राष्ट्रीय लेवल पे जो तमाम ट्रेड यूनियनें, केंद्रीय ट्रेड यूनियनें एक हो रखी हैं और वो निचले स्तर तक भी जो है हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो एटेक है, इंटेक है, सीटू है, बीएमएस है, बीएमएस तो नहीं है उसमें, एचएमएस भी है, और इनको मिला के 11-12 जो ट्रेड यूनियंस हैं वो कर रही हैं। और साथ में हम किसानों को भी साथ में लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो बेरोजगारी का सवाल है, जो न्यूनतम वेतन का सवाल है, 26,000 न्यूनतम वेतन होना चाहिए। आज जो है 8,300 रुपये जो है न्यूनतम वेतन का रखा है। तो ये कहाँ 8,300 रुपये में कौन सा वर्कर जो है अपना घर का खर्चा चला सकता है। आज तमाम जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो और ज़्यादा पूंजीपति होते जा रहे हैं, और जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है। मतलब गरीब का जो निवाला है वो छीना जा रहा है। आज भोजन माता को 3,000 रुपये मिलता है महीने का, तो वो न्यूनतम वेतन से कई कोसों दूर है। तो इसी तरीके से आशाओं को जो है 2,000 रुपये मिलता है, तो ये बहुत दूर है। तो हमारा ये कहना है कि इन जो रात दिन काम में लगे हुए लोग हैं उनको जो है सम्मानजनक उनको वेतन मिलना चाहिए। न्यूनतम वेतन 26,000 किया जाना चाहिए। जैसे लोकसभा के चुनाव में कम से कम मोदी सरकार को तो जो मजदूर वर्ग है वो उसको धक्का मारेगा और इसको सत्ता से बाहर करेगा, क्योंकि इन्होंने जो है श्रम कानूनों को जो समाप्त करके श्रम संहिताएं लागू की गई हैं, उससे जो मजदूरों का जो अहित हो रहा है, मजदूरों को एक गुलामी की ओर धकेला जा रहा है। इससे मजदूर जाग उठा है और मजदूर जो है इनको सत्ता से बाहर करेगा इस बार 2024 में। और जो अभी 4 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनमें भी जो है मजदूर वर्ग इनके खिलाफ काम करेगा और उसको जो है इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। और निश्चित तौर से मजदूर वर्ग ही सत्ता को जो है डिसाइड करता है तमाम जगहों पर। तो मजदूर वर्ग इनके खिलाफ है। ठीक है। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।